क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज की किरणें धूल के कणों पर गिरती हैं तो उनके एक छोटे से कंपन को कितना समय लगता है, या फिर आंखों की पुतली की एक हल्की सी मूवमेंट के दौरान कितना समय बीतता है। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मा जी के जीवन काल में अनगिनत युग बनते और खत्म होते हैं, तो क्या आप इस विषय में और जानना चाहेंगे? अगर हां, तो आपने ये वीडियो पर क्लिक करके बिल्कुल ठीक किया है। हिंदू धर्म में बताई गए कई टाइम यूनिट्स यानी समय इकाइयां तो हम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे हैं। हम इंग्लिश टाइम यूनिट्स के बारे में तो अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि मिली सेकंड, सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने और साल। लेकिन हिंदू धर्म में बताई गए टाइम यूनिट्स इन इंग्लिश टाइम यूनिट्स से भी परे तक की जानकारी देते हैं, जिन्हें सुन के आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हिंदू धर्म में समय को लिनियर के बजाय सिक्लिकल रूप में देखा जाता है, जो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के अनगिनत साइकिल्स को परिभाषित करता है। इस सिक्लिकल नेचर को युगों द्वारा दर्शाया गया है, जो धार्मिकता और स्पिरिचुअल अवेयरनेस के विभिन्न लेवल्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू कॉस्मोलॉजी सबसे छोटे टाइम यूनिट परमाणु से लेकर विशाल कल्प तक टाइम यूनिट्स की एक बहुस्तरीय रूपरेखा पेश करती है, जो समय की जटिलताओं की हमारी गहरी समझ को दर्शाता है। चलिए इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं उन सब टाइम यूनिट्स पर जिनका कि युगों से हिंदू धर्म में उल्लेख होता आया है। परमाणु टाइम की सबसे छोटी यूनिट है, जिसे अक्सर धूल के कण को सूर्य की किरण में स्थिर होने में लगने वाले समय के बराबर माना जाता है। एक परमाणु में लगभग 26 माइक्रोसेकंड होते हैं। माइक्रोसेकंड यानी एक सेकंड का 10 लाखवां भाग, जिसका मतलब हुआ कि एक सेकंड में 10 लाख माइक्रोसेकंड होते हैं। ये परम आश्चर्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष के ऋषियों ने इतनी छोटी टाइम यूनिट का पता कैसे लगाया होगा। इसके बाद आता है अणु, जो कि 2 परमाणु से बनता है। फिर आता है त्रसरेणु, जो कि 3 अणु से बनता है। आगे चलते हैं त्रुटि की ओर, जो समय का एक टुकड़ा है और जो पलक की एक फड़फड़ाहट को प्रतिबिंबित करता है। ये 3 त्रसरेणु से बनता है और अपनी संक्षिप्तता से आश्चर्यचकित करते हुए यह हमें नम्र कर देता है, क्योंकि यह एक सेकंड के एक अंश मात्र 1680वें हिस्से का प्रतीक है। इतना छोटा कि यह सामान्य धारणा से बच जाता है। फिर हमारी यात्रा हमें लावा तक ले जाती है, जो कि 30 त्रुटि के मिलाप से उभरने वाली एक टाइम यूनिट है, जो 1 मिलीसेकंड की तेज सरसराहट के समान है। इसके साथ ही हम माइक्रोसेकंड से मिलीसेकंड की दुनिया में भी आ जाते हैं। यह तेज मार्ग हमें निमेष की ओर ले जाता है, जो कि आंखों को झपकने की अवधि है, एक अल्पकालिक अनुभव जो लगभग 1.6 सेकंड की अवधि में बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए क्षण की बारी आती है। आंखों की लगातार 2 झपकियों के बीच एक प्रवेश द्वार, जो शालीनतापूर्वक लगभग 4.8 सेकंड तक विस्तारित होता है। इस सीमा से काष्ठ उत्पन्न होता है, जिसमें 8 क्षण या 38.4 सेकंड शामिल हैं। जैसे ही हम मुहूर्त की ओर बढ़ते हैं, 30 काष्ठों की बुनाई लगभग 48 मिनट की अवधि को चित्रित करती है। इसका उपयोग अक्सर हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में शुभ क्षणों या मुहूर्तों के चयन के लिए किया जाता है। आप सबने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि सूर्य उदय से पहले 2 मुहूर्तों का जोड़ है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधि लगभग 1.5 घंटे होती है। समय की यात्रा गहरी होती जाती है, जो हमें सर्वव्यापी अहोरात्र की ओर ले जाती है, जो दिन और रात का एक चक्र है जो 24 घंटे तक चलता है। ब्रह्मांडीय सिम्फनी का मार्गदर्शन करते हुए अगली बारी पक्ष की आती है। पक्ष समय की एक मौलिक इकाई है, जो चंद्र पखवाड़े यानी लूनर फोर्टनाइट का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ता चरण है, जो अमावस्या के अगले दिन से शुरू होता है और पूर्णिमा तक चलता है। यह लगभग 15 दिनों तक रहता है और बढ़ती चांदनी से जुड़ा होता है। कृष्ण पक्ष चंद्रमा का घटने का चरण है, जो पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है और अमावस्या तक जारी रहता है। यह भी लगभग 15 दिनों तक रहता है और चंद्रमा की रोशनी कम होने से जुड़ा होता है। एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, जिससे एक पूर्ण चंद्रमास बनता है, जिसमें लगभग 29.5 दिन होते हैं। मास के बाद अगली टाइम यूनिट है ऋतु, जो ऋतुओं के बीतने का प्रतीक है और 3 मासों यानी 90 दिनों के बराबर है। वसंत,
ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर 4 मुख्य ऋतु हैं जो कि एक साल में आती है। पृथ्वी के झुकाव के अनुरूप अब चलते हैं अय्यान की ओर, जो सूर्य के 6 महीने की यात्रा को समाहित करता है। उत्तरायण और दक्षिणायण प्रत्येक में लगभग 183 दिन होते हैं, जो प्रकृति की निरंतर लय का गवाह है। उत्तरायण वह अवधि है जब सूर्य आकाशीय भूमध्य रेखा यानी सेलेस्टियल इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। यह विंटर सॉल्स्टिस यानी 21 दिसंबर के आसपास शुरू होता है और समर सॉल्स्टिस यानी 21 जून के आसपास तक चलता है। उत्तरायण को आध्यात्मिक प्रथाओं और त्योहारों सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुकूल समय माना जाता है। दक्षिणायन वह अवधि है जब सूर्य सेलेस्टियल इक्वेटर के सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। यह समर सॉल्स्टिस यानी 21 जून के आसपास शुरू होता है और विंटर सॉल्स्टिस यानी 21 दिसंबर तक जारी रहता है। दक्षिणायन को आराम का समय माना जाता है और यह अक्सर अधिक आंतरिक रिफ्लेक्टिव एनर्जी से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हुए संवत्सर उभरता है, एक वार्षिक चक्र जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लगभग 360 दिन शामिल हैं। और अब हम बढ़ते हैं ब्रह्मांड के उन टाइम यूनिट्स की तरफ जो आपके होश उड़ा देंगे। सबसे पहले बात करेंगे महायुग की। गहराई में जाने पर महायुग 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली को एक साथ जोड़ता है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 4.3 मिलियन वर्ष यानी 43 लाख वर्ष शामिल है, जो समय बीतने का एक स्थूल दृश्य है। ये सब युगों में सत्य युग की अवधि सबसे ज्यादा है, जो 17,28,000 वर्ष तक चलता है। इसके बाद त्रेता युग 12,96,000 वर्ष के लिए, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष के लिए और कलयुग 4,32,000 वर्ष के लिए चलता है। और इस क्षितिज से परे मनवंतर प्रकट होता है, लगभग 308 मिलियन वर्षों यानी लगभग 31 करोड़ वर्षों तक फैले 71 महायुगों का एक भव्य संश्लेषण। इस विशाल ब्रह्मांडीय समय सीमा में 71 महायुग बनते और खत्म होते हैं। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम जिस समय सीमा पर बात करने जा रहे हैं वे ब्रह्मांडीय पैमाने पर एक दिग्गज है और अकल्पनीय समय सीमा को दर्शाती है। ये अति विशाल समय इकाई ब्रह्मा के एक दिन और रात को प्रतिनिधित्व करती है और इसे कल्प के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा का ये एक दिन 4.32 अरब वर्ष यानी 430 करोड़ वर्ष का होता है। इस ब्रह्मांडीय कथा के केंद्र में शिखर निहित है। ब्रह्मा का जीवन काल 100 ब्रह्मा वर्षों का काल, जिसमें प्रत्येक वर्ष 360 कल्पों से बना है। और इस हिसाब से हम एक महान, अति विशाल और भयानक रूप से बड़ी टाइम यूनिट की तरफ पहुंचते हैं, जिसको महाकल्प कहा जाता है और जो कि हमारी समझ से भी बाहर है। अपनी सांसें थाम ले, क्योंकि ब्रह्मा जी की जिंदगी 311 खरब और 40 अरब साल होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक खरब में 10,000 करोड़ होते हैं। अब आप कल्पना करें कि ब्रह्मा जी की जिंदगी में कितने युग और महायुग बीत जाएंगे और हमें कमेंट्स में लिख बताएं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण, विनाश और पुनर्निर्माण साइकिल्स की अनंत काल तक दोहराई जाने वाली सीरीज है। ये ब्रह्मांड कई बार पैदा होता है और खत्म होता है और ये साइकिल यूं ही चलता रहता है। प्रकृति यानी मैटर एक महाकल्प ब्रह्मा के जीवन काल के लिए अस्तित्व में रहती है और उसके बाद समान अवधि का महाप्रलय होता है। ये आश्चर्यजनक तथ्य के साथ ही हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।